वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू। आप लोग जानते हैं जो पिछले साल पेपर कितने शिफ्टों में हुआ था, 5 शिफ्टों में। ठीक है, यहाँ पर 5 शिफ्टों में हुआ था। दोस्तों हमने फर्स्ट शिफ्ट की बात कर ली है, टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करिए और बेहतरीन तरीके से। आप लोग क्या नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे शिफ्ट नंबर सेकंड का, जिसका एग्जाम 4/9/2023 का हुआ। दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। और दोस्तों जो मेरे क्या है यहाँ पर जो हमने टेस्ट करवाए हैं उतना पढ़ के जाएंगे, आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन एकदम PYQ बेहतरीन तरीके से स्टडी किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन TGT PGT LT तीनों में हुआ था। तो दोस्तों आराम से पढ़िए, कंसेप्ट नोट डाउन करिए और जिससे आपका पेपर बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना बेहतरीन तरीका बताने का प्रयास करता हूँ। आप इस सवाल में क्या निकालना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले देखिए अभाज्य संख्या पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और क्या है, सबसे क्या छोटी क्या है, यहाँ पर यौगिक संख्या का आपको निकालना है। अगर ये पता हो जाए अभाज्य संख्या और यौगिक के सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होती है और दोस्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर ये जानकारी है तो हम मत से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मत से आपको निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो हमेशा एक से बड़े हो, अर्थात ऐसे नंबर्स जो हमेशा एक से बड़ा हो। तो एक प्राइम नंबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो हमेशा एक से बड़े हो और जो स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्याओं से न कटे या डिविजिबल न हो, ऐसे नंबर्स क्या करते हैं, अभाज्य संख्या करते हैं। ठीक है, जैसे 2 3। ठीक है, यहाँ पर 3 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 से तो कट ही जाएगा, लेकिन स्वयं क्या होगा 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह क्या होगा, आप लोग जानते हैं, हमने इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाए थे। ठीक है, हम अभाज्य संख्या समझ में आ गया, ऐसे नंबर्स जो स्वयं से कटे और दोस्तों और किसी से न कटे, तो ऐसे नंबर्स क्या करते हैं, यहाँ पर अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर और जिसका यह कह सकते हैं ओनली 1 2 फैक्टर हो, जिसके 2 गुणनखंड हो। जैसे हमने 2 लिया, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 होगा, 3 × 1 होगा, क्या होगा 5 × क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे जो एक से बड़ी हो। यौगिक नंबर क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड को आप नोट डाउन करिए, इसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कहे या यौगिक संख्या कहे या कंपाउंड नंबर कहे, देखिए वे नंबर जो हमेशा क्या 3 से बड़े हो, क्या हो गए, नोट डाउन करिए। इसका मतलब 1 भी नहीं होगा, यहाँ पर 2 भी नहीं होगा दोस्तों, 3 से बड़े, 3 से क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, इसके बाद क्या होगा 6 होगा दोस्तों, क्या होगा 8 होगा। ये देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। यौगिक नंबर वे नंबर होते हैं जो हमेशा 3 से बड़े हो और जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा बार संख्याओं से कटे, जो 2 से ज्यादा बार संख्याओं कटे। जैसे एक एग्जांपल हम 4 की बात करते हैं। देखिए 4 किससे कटेगा, जानते हैं स्वयं से कटेगा, पहली बात है। वो जानते हैं 2 से भी कटेगा, देखिए दूसरी बात है। और जानते हैं वो संख्या 1 से भी कटेगी। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स जो क्या है यहाँ पर 2 से ज्यादा बार संख्याओं से कटे, तो ऐसे नंबर्स क्या कहते हैं, कंपाउंड नंबर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन सवाल में क्या पूछा था, सवाल में दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या हो गई आपको, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या ये हो गई। ठीक है, और सबसे क्या है छोटी यौगिक संख्या क्या हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। इन दोनों का मस जानते हैं, 2 और 4 का मस क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है 2 आएगा। ठीक है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा यौगिक नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। और दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्या में जिसके मात्र के 2 गुणनखंड हो, इसमें क्या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे हमने 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा अभाज्य और कंपाउंड में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर देने से पहले देखिए यहाँ पर क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ये परिमेय संख्या क्या होती है, ये आपको समझ में आ जाए तो सवाल में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका कंसेप्ट किस पे है, आपको परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं दोस्तों जो P/Q के रूप में लिखी जाएं। ठीक है, और Q क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हम लिखें। और दोस्तों P और Q क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। PQ यहाँ पर बिलोंग टू Z। इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर पूर्णांक।
जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा क्या 0, यहाँ पर प्लस माइनस 1, यहाँ पर क्या प्लस माइनस 2, ये भी कोई भी इस तरह संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर अब इंटीजर देखिए, यहाँ सबका बाई वन कर दिया जाए, बाई वन कर दिया जाए, देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया। अब चलते हैं सवाल पर, ठीक है। देखिए परिमेय संख्याएं में हमेशा क्या अंडर रूट तो रहेगा ही, ठीक है, अंडर रूट रहेगा। अगर उसको हमने सॉल्व कर लिया, अगर अंडर रूट हट गया तो दोस्तों वह अगर यहाँ पर तो वह एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कभी भी क्या है ये कड़ी आपको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जानते हैं ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्याओं का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखिए इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कडिंग 5 आपको बताया कि यहाँ पर देखिए पी अपान क्यू के फॉर्म तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर और पी की जो वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें से इन सब में से कोई एक मान होना चाहिए, लेकिन क्या √5 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है वो नॉन जीरो, क्योंकि 3 नॉन जीरो है तो हमेशा अपरिमेय आती है। यह रिजल्ट भी आपको याद होगा, हमने काफी वीडियो बनाए थे, ठीक, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं 27 या 81, यहाँ पर या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 9, यहाँ पर देखिए 9 3 27, यहाँ पर देखिए सबका अंडू लगा के एक अंडू लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, अब 3 3 त्रिका 9, ये भी आएगा 3, इसको मल्टी कड़ी बाहर निकलेगा। देखिए देखिए 9, देखिए पी अपान क्यू के फॉर्म में है, देखिए पी अपान क्यू, देखिए पी की वैल्यू हमने कहा कि यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, जेड की वैल्यू देखिए 0 प्लस माइनस 1 कोई एक नंबर है, देखिए आप इसमें से एक नंबर लिया गया, देखिए इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि वहां पर एक परिमेय संख्या आपको बतानी थी। परिमेय संख्या वे परिमेय संख्या होती है, अभी आपको हमने डिफिनीशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ देखिए कहा दो परिमेय संख्या, अभी हमने परिमेय संख्या बता दिया है, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए या पी अपान क्यू लेते हैं, चलिए पी अपान यहाँ पर क्यू लेते हैं, दो परिमेय संख्या की बात कर रहा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या, यहाँ पर एक लेते हैं आर अपान क्या एस, दो परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इसका क्या कर रहा, मश, इसी का क्या निकालना, दोनों का अगर मश जो निकालेंगे ये संख्याएं, तो संख्या देखिए पी अपान क्यू है, ये भी दो परिमेय, और इसका जो इसी का यहाँ इन संख्याओं का इसका मोल से निकालिए, वह दोस्तों ये किसका मोल से बराबर होना चाहिए, यह कह रहा कि यह लस किसके बराबर होगा, यह कह रहा कि दोनों संख्याओं का पी अपान क्यू यहाँ पर क्या होगा आर बाई एस। अर्थात ये दोस्तों कब कंडीशन हो सकती है, ये कब हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल के समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हमने मान लिया यहाँ पर एक संख्या 2/3 लिया, ठीक है, 2/3, दूसरी संख्या क्या लेंगे, अगर दूसरी संख्या क्या लेंगे 2/3 लेंगे। और दोस्तों क्यों, क्योंकि जानते हैं अगर इसका जब मस निकालेंगे, इन दोनों का जो मस निकालेंगे, मस क्या होगा, इन दोनों का 2/3 होगा। मस बराबर क्या होगा, जब दोनों संख्याएं समान हो, नोट डाउन करिए, जब दोनों संख्याएं समान होगा तभी मस बराबर होगा। क्यों, देखिए अगर मस जो यहाँ पर दो नंबरों का अगर मान लीजिए 2 मस आएगा तो इसका भी लस भी वही सेम आएगा। ये कह रहा कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, जो संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी, समान होंगी। तो इसको डायरेक्टली नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा, मस जब बराबर होगा तो दोस्तों वो दोनों संख्याओं का भी आपको बराबर होना चाहिए। जैसे एक संख्या ये देखिए, ये संख्या ये आपस में अगर निकालेंगे जो भी लस आएगा, मस बराबर कब होगा, जब दोनों का आप मस निकालिए लस आपस में बराबर आएगा, तो वो निश्चित रूप से संख्याएं भी अवश्य समान होंगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा 6/15 का प्रसार कैसा होगा, आपको दिया गया, ये करा टर्मिनेट होगा, यह होगा अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। टर्मिनेटिंग, डिसकंटिन्यूटी, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग आपको बताना, ठीक है। अब दोस्तों अभी आपको डिस्कस करा, देखिए पी अपान क्यू के फॉर्म में जो लिखा जाए दोस्तों वो क्या कहलाती है, वह परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। वो क्या होती है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, अभी आपने सीखा, ठीक है। क्योंकि देखिए पी अपान क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, पी अपान क्यू के फॉर्म में है, ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि 6 का यहाँ पर 15 है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, या तो शांत होंगी, तो क्या होगा, या अशांत होगा, ठीक है,
परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, नोट डाउन करिएगा। परिमेय संख्या क्या होंगी, या तो शांत होंगी या तो अशांत होंगी। शांत कैसे होंगी, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा है, ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करें क्या आएगा, 0.5 आएगा। ये इसका ये दशमलव खत्म हो गया, इसे कहा गया कि 1/2 क्या है, एक शांत है, ठीक है, ये क्या है, एक शांत है। और दोस्तों अगर मान लीजिए पूछा कि यहाँ पर क्या है, एक परिमेय संख्या ये भी है, अगर हमने कहा कि 1/2 लीजिए, ठीक है, 1/3 लीजिए, ठीक है, 1/3 जिसमें डिवाइड किया जाएगा 0.3 0.3 0.3 0.3, ये जानते हैं परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है अशांत। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, अशांत होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर परिमेय संख्या ये देखिए शांत हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है, एक शांत हो गया एक अशांत हो गया। अगर दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट करें क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आवर्ती, ठीक है। यह क्या हुआ, आवर्ती, यह बार बार आ रहा है, ठीक है। अनावर्ती कब होता है, और ये देखिए संख्या इसे ये आपको समझ में, अशांत है ये अशांत। और अनावर्ती क्या है, दशमलव के बाद इसे 3 3 आ रहा है, अगर यही वैल्यू रिपीट न करे, जैसे 0.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह इनफाइनाइट जाए, क्या होगा, वह क्या होगा, अशांत क्या होगा, अनावर्ती होगा, ठीक है अपन। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, शांत तो नहीं होगा। शांत होने के लिए क्या चाहिए, देखिए 1/2 या इसको नोट डाउन करिए। देखिए अगर 2 के पावर n के फॉर्म में हो इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो, ठीक है, n एक क्या है, एक मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, n का मान यहाँ पर है कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, नीचे हर में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, या पहले कट रहा तो कटा दीजिए, किसे कटाएंगे इसको, पहले 3 से कटा दीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा 2/, क्या होगा, यहाँ पर कटाएंगे, यहाँ पर 2/, क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। नीचे क्या, अगर 2 के पावर n होता, 5 के पावर n होता तो उत्तर क्या आता, वो हमेशा शांत होता। जैसे 1/2 था, ये क्या दिया, देखिए शांत दिया। अगर 1/5 भी होता, ये क्या था, ये भी क्या 0.2 होता, ये भी शांत आता। 1/10 होता, ये क्या होता, ये भी क्या होता, शांत आता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, शांत मतलब क्या है, जब नीचे क्या हो 1/2 हो, 1/5 हो या 1/10 हो, तभी दोस्तों शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या 1/2 हो, क्या हो 1/5 हो, 1/10 हो, तो हमेशा क्या देगा, शांत है। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, शांत। देखिए हम यहाँ नीचे देख रहे हैं 3 है, तो हमेशा क्या देगा, अशांत होगा। और दोस्तों क्या होगा, अभी हमने आपको बताया सवाल यही थे। अगर देखिए यहाँ 2 है, सब में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 से 6 जाता रहेगा, तो क्या होगा, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, तो अगर कहेंगे तो इसका एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल का उत्तर कह रहा है कि π/2 क्या है, ठीक है, π/2 क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं पाई क्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर है। पाई की बात किया जाए, पाई क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर इसे है अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको हमने ये भी डिस्कस कराया था, देखिए पाई एक अपरिमेय है, ठीक है। नीचे क्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2/1 कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आपको इस रिजल्ट को याद रखना होगा, क्या रखना पड़ेगा, अगर क्या अपरिमेय हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या, नीचे एक क्या हो, एक परिमेय संख्या हो, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पर क्या, ये परिमेय संख्या क्या, इन नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर जो परिमेय लिखे हैं, जो रेशनल नंबर हो, ये नॉन जीरो। नोट डाउन करिए, अगर एक अपरिमेय संख्या में अगर एक परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो भी क्या होगा, अपरिमेय आएगा। नोट डाउन करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइड करके पूछ रहा है, नहीं है तो पेपर में आ सकता है अपरिमेय और परिमेय में अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन क्या, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो के बराबर, परिमेय जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गुणा किया जाए, अगर भाग किया जाए, भाग का देख लीजिए, मल्टीप्लाई भी किया जाए और दोस्तों क्या किया, माइनस किया जाए, तब भी उत्तर अपरिमेय आएगा। नोट डाउन करिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपने मेरा कंसेप्ट ध्यान से समझा होगा तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे, क्योंकि हमने आपको समय देते हैं सवालों को, जिससे आपका हम सोचते हैं आपका बेस क्लियर है
कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप गलती करने के चांसेस कम है। ठीक है, देखिए आज यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 121, देखिए 121 देखिए यहाँ पर बना पेयर, देखिए 121 हुआ, फिर देखिए 121 नहीं बन रहा है, देखिए 121 बना, फिर 121 बना, फिर 121, फिर 121 अनंत तक जाता है, संख्याएं रिपीट करती हैं। अभी हमको आपको बताया कि अगर संख्याएं पी अपान क्यू के फॉर्म में हो और दोस्तों यहाँ पर ये दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट करे, तो परिमेय संख्या अगर रिपीट न करे और ये संख्याएं कहाँ जाए, इनफाइनाइट तक जाए, यहाँ पर इंडलेस हो जाए अर्थात अनंत तक जाए, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर यही रिपीट करता 121 121 121 121 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता तो क्या होता, परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट न करे, यहाँ पर इसे अलग अलग आने लगा, इनफाइनाइट तक जाए और यह वैल्यू क्या डाटा अनंत तक जा रही है, तो क्या होता, अपरिमेय। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के। देखिए इस सवाल का भी उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए निम्नलिखित में कौन सा विजाति है, जैसे मतलब क्या है, कौन सा फॉरेनर है, फॉरेनर मतलब क्या है, कौन सबसे अलग है। ठीक है, अलग के लिए देखिए ये जानते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3/5 है, ये एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, अब जानते हैं 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 बटे कर सकते हैं, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 4/4, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे 1/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जानते हैं ये देखिए ये 25 अपान क्या, ये 9 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों। लेकिन दोस्तों ये एक अपरिमेय, क्यों, अभी आपको डिस्कस कराया दोस्तों, आपको हमने कहा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अपरिमेय इसलिए क्योंकि देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय है। अपरिमेय में किसी भी क्या परिमेय संख्या का डिवाइड करेंगे, उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कौन सा सबसे अलग हुआ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय हुआ। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। ठीक है, ये तो सवाल अभी हमने डिस्कस करा दिया। देखिए यहाँ पाई क्या है, पाई का अगर दोस्तों आप देखेंगे, अगर गूगल पे आप सर्च करिएगा, मोबाइल आपके पास है, अगर पाई का मान अगर गूगल पे सर्च करिएगा तो दोस्तों ये दशमलव के बाद क्या होगा, ये वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। जैसे अभी हमने एक सवाल जो दिखाया था यहाँ पर, जैसे 4 6 8 इस तरह कोई संख्या इस तरह, तो ये दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए पाई क्या अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, गलती यहाँ हो सकती है, अगर यहाँ पर 22/7 था, आप लोग कहते हैं कि पाई का मान 22/7 है, लेकिन 22/7 लिखा हो तो वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अभी आपको हमने डिस्कस करा, देखिए यहाँ पर इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी, अगर पाई पूछे नोट डाउन करिएगा, इरेशनल नंबर है। अगर क्या अगर 22/7 पूछे तो नोट डाउन करिएगा, वह एक परिमेय संख्या होगी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अब इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान है, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याएं। देखिए कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 और 4 छोटी ले लेते हैं, इन दोनों का क्या मौस निकालें, क्या इसका मतलब क्या मौस निकालना है, मौस कितना आएगा। अभी आपको डिस्कस कराया था, ये कंपाउंड आया था और क्या प्राइम नंबर का जो अभी कंसेप्ट समझाया, सेम उसी प्रकार यह भी 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौस क्या होगा, जानते हैं 2 होगा। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। या मान लीजिए 4, यहाँ पर 6 ले लीजिए, क्योंकि कराए क्रमिक मतलब लगातार लीजिए, अगर सम लेना तो लगातार, ये नहीं कि हम क्या ले लीजिए यहाँ पर, और ये सम संख्या लेंगे तो कोई भी लेंगे तो वह जानते हैं यहाँ पर मान लीजिए 20 लेंगे, कोई भी सम लेंगे तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन 2 होगा। लेकिन जानते हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे ले लीजिए 10, मान लीजिए यहाँ पर आप लीजिए, मान लीजिए 30 ले लिया जाए, और दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए 40 तो 10 होगा। लेकिन क्या बात करा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वह कहा क्रमिक लगातार सम संख्या लीजिए, जैसे 2 लीजिए, 4 लीजिए, यहाँ पर 4 6 इस तरह लगातार लीजिए क्रम के साथ, एक मतलब डिफरेंस समान हो। ठीक है, यहाँ पर 2 4 6 8, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यह ऊपर नीचे लिखा गया तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए अभी आपने सीखा था, ये करा, देखिए फिर वही सवाल आ गया, थोड़ा घुमा दिया, करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी हमने आपको डिस्कस कराया क्या है, 2। ठीक है, ये क्या है, सबसे क्या है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, और कहा कि सबसे छोटी भाज्य, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था, कंपाउंड को नंबर जो होता है, कंपाउंड या इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है,
अभी डिस्कस कराया उसका नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर कंपोजिट की बात करता है, चलिए सी मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, अभी आपको डिस्कस कराया था क्या होता है, ये 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर की बात करें 2, अब सबसे क्या छोटा भाज्य संख्या क्या होगी, ये 4 होगी, और दोनों का क्या रहा पीसी, तो दोनों गुणनफल कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है। ये दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ये किसका नियम है, ये यूक्लिड एल्गोरिथम का नियम है। नोट डाउन करिएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम का नियम ये कहता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या ए है, अगर हम इससे बी से डिवाइड किया गया, ठीक है। अगर मानते हैं ये क्यू बार गया, यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर ए बराबर लिखना चाहते हैं क्या आएगा, ए बराबर जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे बी, यहाँ पर क्यू प्लस आर। इसी क्या क्या कहता है, यह यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया था, पेपर में आ सकता है। यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया था, इसका मोड निकालने के लिए किया था, ठीक है। याद रखिएगा यूक्लिड एल्गोरिथम का जो यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका मोड निकालने के लिए किया जाता है। जो इसकी जो वैल्यू होती है, जहाँ पर ये जो आर की जो वैल्यू होगी हमेशा या तो क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर शेषफल क्या मिल सकता है, जानते हैं कोई नंबर होगा या मैक्सिमम क्या जीरो से, जानते हैं कि कभी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आर की जो वैल्यू होगी या तो क्या होगी, या जीरो आएगी, या जीरो से क्या होगी यहाँ पर बड़ी आएगी। कभी भी आप जानते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए देखिए यहाँ जीरो लिखा गया, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या जीरो से क्या आएगा बड़ा आएगा। और दोस्तों हमेशा भी, अब ये हमेशा क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये जानते हैं डिवाइड कब करते हैं, जब जानते हैं कि ये बड़ा हो, यहाँ पर ये भी कंडीशन नोट डाउन करिएगा। ये हमेशा क्या होता है, ये जो हमेशा बी से बड़ा होता है तभी हम लोग डिवाइड करते हैं, या आर इक्वल टू भी होता है कभी कभी, जैसे 4/4 लेते हैं। लेकिन यहाँ ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। आर हमेशा जानते हैं शेषफल हमेशा जिसे डिवाइड करते हैं हमेशा शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। इस बात को नोट डाउन करिएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये नहीं हुआ क्योंकि कभी भी जानते हैं रिमाइंडर जिससे डिवाइड करेंगे वो कभी बराबर नहीं हो सकता, ये करा बराबर होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा दोस्तों, यहाँ पर भी पावर 6, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। सेम नंबर था, आप लोग देख लीजिएगा पेपर, ये आपस में यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या 3 होगा, 3 कटा देंगे तो क्या हमारे पास मिल गया 1/, क्या होगा 5 का दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली भाग दे सकते हैं, या आप लोग जानते हैं अगर नीचे हमें जीरो मिल जाए, अगर जीरो कब मिलता है, जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक जीरो मिलता है, ठीक है 10, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसमें अगर हम 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वैल्यू क्या होगी 4 होगी, नीचे क्या होगा, आप जानते हैं कि 5 5 10 होगा, 10 का स्क्वायर आएगा। तो इसका लगाने का तरीका क्या है, ये लिखिए 4, यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, देखिए इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या गलत है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये भी आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, आपको डिस्कस कराया दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या बताए क्या है। परिमेय संख्याएं हमने आपको डिस्कस कराया जो अपन P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, और दोस्तों यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। यहाँ पर और दूसरा हमने ये बताया कि जो परिमेय संख्या होती है हमेशा क्या होती है, ये होती है शांत होती है, या क्या हो सकती है अशांत होती है, ठीक है अशांत। और क्या होगा, शांत रहेगा तो वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 5.2, इसके बाद 3 3 3 3 जा रहा कंटिन्यू। ये सवाल क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं जो हमेशा क्या हो वह एक क्या हो जीरो से बड़ी हो, ठीक है 1 और 2, और सारी जो पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है 1 2 3, नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। सम संख्या आप लोग जानते हैं जो संख्याएं 2 से कटे और यहाँ पर किसी से न कटे, 2 2 4 6 8 10 इस तरह ये प्राइम। यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या है जैसे हमने ये आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए 2 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर इसके बाद क्या है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, ये सब क्या प्राइम नंबर। अगर सबका अंडर लिया जाए तो क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा कर सकते हैं, ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। नोट डाउन करिए, इसमें पूछा सकता है, या ऐसा कहिए जो परिमेय संख्या ना हो वह कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो यह
परिमेय संख्या थी, अगर ना होता अपरिमेय होती। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, ठीक है। चलिए इस सवाल का देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इसके क्या है, इसके मूल है, अगर इसके रूट्स हैं तो इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों पहले इसको तो ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे अल्फा प्लस बीटा अपान क्या होगा, अल्फा और यहाँ इंटू बीटा, इतना तो कर लेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हम लोग क्या लिखते थे माइनस फार्मूले में, या और लिखते थे यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं एक, और नीचे क्या लिखते थे अल्फा प्लस मूलों का योग क्या लिखते थे, यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिख लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 आ गई, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद एक है, और इसका यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या 1 आएगा, तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आई, डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्त ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। क्यों, अभी हमने कहा कि बताइए इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -4 बाई क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। वही देखिए आपको दिया गया है, आप देखिए दो मूल ये होंगे ये, और दोनों मूल ऑप्शन दिए, किसका मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए 2 दूनी 4 होगा, -4/9 होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल से, ठीक है। यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3x का यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में इतना आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आएगा, अलग अलग जीरो करेंगे तो आपको यहाँ पर x बराबर क्या होगा, एक 2/3 आएगा, और x बराबर क्या होगा, ये -2/3 आएगा, ठीक है। तो आसानी से कर लेंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अब ये क्या पूछ रहा है, इसमें समूलों का क्या योग, यहाँ पर मूलों को योग अभी हमने आपको डिस्कस कराया, क्या होता है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस कराया कि यहाँ पर माइनस फार्मूले में यक्स का गुणांक कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस गलती आप हो सकती है, ठीक है, -5 यक्स का गुणांक है, अपान क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 3 है, तो मूलों का योग पूछा था, अल्फा प्लस बीटा ही मूलों का योग है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का, क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है मूलों का, क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सम कितना होगा, योग कितना होगा। तो सवाल आपका जवाब क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस कर देगा, 5/, क्या होगी, माइनस प्लस होगा, 5/3 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, यहाँ पर ये सी होगा, ठीक है। यहाँ पर सी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी वही है, यहाँ पर करा इसको हल कीजिए क्या आएगा, तो हल कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए, पहले इधर इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सबको याद होगा, तो इसमें ज्यादा आपको समझना नहीं है, केवल इसको डायरेक्टली सॉल्व करना। तो एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 2, एक्स बराबर -2, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। या ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक है, एक्स का मान यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4 की सेटिस्फाई कर रहा है, और या ऐसे करेंगे -2 रखेंगे, 2 दूनी 4 होगा, ये 4 बराबर सेटिस्फाई होगा, लेकिन 9 रखेंगे 3 त्रिका 9, 4 के बराबर कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 रखेंगे 4 4 16 कभी 4 के बराबर नहीं होता है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आसान क्वेश्चन कर ही लेंगे। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखिए अब देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कारण निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए, बी एक्स प्लस सी, जब भी बहुपद हो दोस्त इस कंडीशन में होना चाहिए, अगर द्विघात के रूप में, यहाँ दो घात के रूप में दिया है, और दोस्त ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी यहाँ पर जो यक्स है
इसमें भी कभी कर्डी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी के जो वैल्यू है, ए बी सी का यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या ए बी सी का मान हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी भी यहाँ पर ए का मान कर्डी में 2 हो सकता है, बी का मान कर्डी में 3 या कर्डी में 3/2, लेकिन दोस्तों कभी भी यहाँ पर इसके फॉर्म में नहीं हो। इससे देखिए हमने कहा एबीसी, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक बहुपद है दोस्तों, ये भी एक बहुपद है। हमने देखिए यहाँ पर ये देखेंगे एक्स देखेंगे, देखिए इसके फॉर्म में है, यहाँ पर देखिए एक्स के फॉर्म में, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी नहीं हुआ। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो क्या होना चाहिए, एक्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अंश में होगा, और उसके ऊपर न तो अंडर रूट कर्डी फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो इसका एन का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैल्यू लेंगे 1/2, 1/3, 1/7, ये बटे में नहीं होने चाहिए, ठीक है, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर 5 नंबर लेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, आप बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा यदि इसके मूल, ये क्या है, देखिए त्रिघात है, ठीक है, क्या है, त्रिघात है। अब दोस्तों त्रिघात में से आप जानते हैं 3 घात, तो मूलों का गुणनफल योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जैसे वहां पर लिखते हैं माइनस, इसमें माइनस लिखेंगे, क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक जब कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, अपान क्या करते थे, एक्स क्यूब का गुणांक, वहां पर था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसका गुणांक 1 है, ठीक है। और कहा इसके 2 रूट्स दिए गए हैं, तो एक अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा बराबर दिया गया कड़ी में 7, और यहाँ पर बीटा बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर माइनस कड़ी में 7, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है, ये कड़ी में 7 रखा अल्फा के स्थान पे, बीटा के स्थान पे माइनस कड़ी में 7 रखा, और प्लस करा, वो तीसरा रूट क्या होगा, गामा, इसका मान निकालना, इक्वल टू क्या होगा, ये -1 होगा, ये देखिए इससे कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा गामा बराबर क्या होगा, -1, ठीक है, यहाँ पर गामा बराबर -1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या मूलों का गुणनफल पूछता तो ये भी नोट डाउन करिए, देखिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा, अगर पूछता अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, ठीक है, तो क्या करते, देखिए ये चलता है वास्तव में, देखिए प्लस साइन, देखिए ये चलता है प्लस, देखिए जब योग निकाला तो देखिए माइनस साइन लिया था, फिर आगे क्या लेंगे, आगे लेंगे प्लस साइन, फिर लेंगे माइनस साइन। तो अगर मूलों का गुणनफल पूछता तो सवाल का उत्तर क्या होता, यहाँ पर लिखते माइनस, अब माइनस देखिए 7 है तो -7, और यहाँ पर बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 7 आता, ठीक है। अगर मूल गुणनफल होता हम क्या करते, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म ये लिखते, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान क्या होगा यहाँ पर ए, लेकिन याद रखिएगा द्विघात में तो क्या होता है c/a, लेकिन त्रिघात में -c/a होता है, ठीक है, मूल गुणनफल। आइए अगले सवाल पे चलता हूँ, आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए देखिए हम देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा यदि इसके बहुपद का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो इसका आपको निकालना है, ठीक है। देखिए हम जानते हैं मूलों का योग, एक मूल मान लेते हैं अल्फा है, अगला मूल क्या होगा, इसका जस्ट व्युत्क्रम 1/अल्फा होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मूलों का गुणनफल, यहाँ पर अल्फा इंटू 1/अल्फा, मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बताए थे, अभी हमने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स न हो, देखिए 4k है, ठीक है, 4k, ठीक है, 4k अपान क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 4, यही है मूल गुणनफल। यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या चाहिए था के का मान, इसलिए मूल गुणनफल इसलिए रहे कि अल्फा अल्फा कट जाएगा, इसको हम साल पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए के स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या होगा 4k, ठीक है। या इसको उस साइड ले जाइए, या ऑप्शन देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, या डायरेक्टली देखिए के स्क्वायर -4k प्लस 4 इक्वल टू 0, या फैक्टर कर लीजिए, या देखिए ये आपको फार्मूला के -2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से के बराबर आपको क्या मिल जाएगा, के बराबर 2 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना कंसेप्ट क्लियर होगा पेपर उतना अच्छा करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी कंफ्यूजन तो इसका मतलब पेपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए करा इसमें बहुपद में क्या जोड़ा जाए, इसका मूल क्या, करा एक मूल क्या हो, इसका 3 हो जाए, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा जाए, इसका एक मूल क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो दोस्तों देखिए
इसको हल करने के लिए देखिए मैं 2-3 नियम बता सकता हूँ, लेकिन देखिए सबसे आसान मेथड ये भी है। देखिए जानते हैं, देखिए एक मूल इसका मतलब एक क्या x बराबर एक 3 इसका मूल रहा होगा, एक रहा होगा 3। अब जानते हैं ये द्विघात समीकरण, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x माइनस 3 कितनी बार, ये घात 2 है, इसको 2 मूल कर दीजिए, ठीक है। अब ये सेटिंग कर दीजिए, ठीक है। आपको लाना एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई। आप लोग जानते होंगे क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय से हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x, लेकिन आपको लाना माइनस 5x, तो आपको माइनस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ 3x, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 5x है, ठीक है। और ये प्लस 6 रहेगा, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर कितना था, 4 था, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हो गया, कितना जोड़ा गया होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 जोड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। या फैक्टर करके हमने बता दिया, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। करा क्या जोड़ा जाए, यही वैल्यू को पुट कर दीजिए, x बराबर यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 त्रिक 9, और यहाँ पर क्या होगा 5 तिहाई 15, ठीक है। यहाँ पर 5 तिहाई 15, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। और ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब कह रहा क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं अल्फा जोड़ा गया, ठीक है। मान लेते हैं वो अल्फा जोड़ दिया, इक्वल टू 0 कर लेंगे। कह क्या जोड़ा जाए, तो x बराबर 3 रखा, कह क्या जोड़ा हमने, इक्वल टू या 0 कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 और 4 13, 13 में से घटाएंगे -2, और प्लस कहा जोड़ने के लिए बाद तो हमने अल्फा मान लिया, अल्फा जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या होगा 2 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया है। यहाँ पर कहा क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए अल्फा जोड़ा जाए, ठीक है। इक्वल टू 0 कर दीजिए, और इसका मतलब जो इसका रूट्स होगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, जो भी इसके क्या वो जीरोज होंगे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस तरह का हमने काफी अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो आप वहां देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कि जब क्या है, ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, ठीक है। जब यहाँ पर संगत हो, दो तरीके कंडीशन आती है, ठीक है। जब संगत हो, यहाँ पर देखिए संगत, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है। संगत आता है दोस्तों, एक आता है असंगत, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर एक संगत होता है, एक असंगत होता है, ठीक है। जब संगत हो तो रेखाएं क्या होती हैं, वो प्रतिच्छेदी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। देखिए इंटरसेक्टिंग होती है, और दोस्तों क्या होती है, समपाती होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर समपाती होती है। जब रेखाएं क्या संगत हो तो रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पर रेखाएं क्या होती हैं, वह प्रतिच्छेदी होती हैं और समपाती होती है। इसलिए क्या वो क्या कर रहा है, यहाँ पर संगत की बात कर रहा है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या तो क्या होगा समपाती होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह संगत कब होगा, ये संगत असंगत होगा तो रेखाएं क्या होंगी, तो हमेशा रेखाएं होंगी और समांतर होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी। तो नोट डाउन करिए, यहाँ से भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर रेखाएं अगर जो भी लाइन है अगर संगत हो तो रेखाएं क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, और क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, संपाती मतलब कोइंसिडेंट, और यहाँ पर असंगत इनकोसिएंट कब होंगी यार, जब रेखाएं क्या पैरेलल हो। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर असंगत होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, करा इफ द जीरोज ऑफ द करा आर रेसिप्रोकल ईच अदर द वैल्यू ऑफ द पी, ठीक है। अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया, ये तो आसानी से कर लेंगे। करा जो इसका रूट्स है, दूसरे रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल है। एक रूट्स अल्फा है, दूसरा क्या मानेंगे 1 बाई क्या होगा अल्फा। ये मूलों का गुणनफल गुणा कर दीजिए। मूलों गुणनफल क्या होता है आप जानते हैं, अभी आपको डिस्कस कराया। कांस्टेंट टर्म माइनस बी है, अपान क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब जानते हैं कि ये अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए करा समीकरण का हल क्या होगा, आपके पास ये कंडीशन दिया गया, ठीक है। ये कंडीशन दोस्तों जब ये रहे तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर इस सवाल का हल होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर E1 E2 क्या है, E1 E2 B1 B2 क्या है, E1 E2 है एक्स का गुणांक,
यहाँ पर ए और क्या B1 B2 का यहाँ पर B1 आएगा। यहाँ पर क्या y और के गुणांक है C1 C2 क्या है, यहाँ पर C1 C2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर C1 C2 कर लीजिएगा इसमें भी। यहाँ पर C1 C2 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, अगर संख्याएं क्या है, अगर यूनिक्यूब सोल्यूशन होगा, यूनिक्यूब यहाँ पर जब सोल्यूशन होगा तो इक्वेशन क्या होगा, ये कंडीशन। अगर नोट डाउन करिए, यहाँ पर कोई हल कम नहीं होगा, इसको भी नोट डाउन करिए। अगर A1 अपान A2, ठीक है, यहाँ पर B1 अपान क्या होगा B2, यहाँ पर डज नॉट यहाँ पर C1 अपान C2 हो जाए, अगर ये कंडीशन दिया होता। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको यह मिला होता तो उत्तर क्या आता, यहाँ पर उस सवाल का उत्तर क्या आता, यहाँ पर नो सोल्यूशन, या कहेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, अनगिनत हल के लिए ये भी नोट डाउन कर लिए। A1 अपान A2 क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B1 अपान B2, यहाँ पर क्या लिखेंगे C1 अपान C2। जब यह कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो क्या होगा, तो इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर जब यह कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, या काउंटलेस सोल्यूशन होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये तो आसान है, कह रहा है कि यहाँ पर x बराबर 1 y बराबर a का मान, ये तो डायरेक्टली है, तो x बराबर 1 इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, 4 इंटू क्या करेंगे 1 और प्लस 3 इंटू क्या करेंगे 2 इक्वल टू a। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 6 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू क्या होगा 10। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। टॉप 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।